चाहता हूँ 2001 से 2016 तक हर 5 वर्षों में बेथा पंचायत में बदलाव हुआ है। समिति का पद हो या मुखिया का पद हो, हर 5 साल पर बदलाव हुआ है। अब सवाल ये बनता है, बदलाव का कारण क्या है? बदलाव का कारण क्या है? इसका जवाब मुझे लगता है बदलाव का कारण ये हो सकता है कि जनता को अपने मर्जी का जनप्रतिनिधि मुखिया के रूप में, समिति के रूप में नहीं मिल पाता है। मुखिया तो मिल जाता है, समिति तो मिल जाता है, लेकिन उसको सेवक नहीं मिल पाता है और जनता उस सेवक का तलाश कर रही है। 2001 से जनता अपने सेवक का तलाश कर रही है। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ 2006 से 2016 तक बेथा पंचायत में, आपके पंचायत में, हमारे पंचायत में महिला आरक्षण सीट हुआ है, जिसका लाभ महिला को नहीं मिला है। महिला आरक्षण सीट सरकार ने बना दिया। सरकार को महिला आरक्षण बनाने का कुछ तो मनसा होगा, कुछ तो सोच होगी कि महिला आरक्षण हम क्यों बना रहे हैं। महिला आरक्षण का मतलब ये हुआ, घर में रहने वाली बहू बेटी, हमारी माँ बहनें, विधवा, परदेश में रहने वाले परदेसी भाई बंधु, जिसकी माँ बहनें घर में रह रही है, जो माँ बहनें पर्दा में रह रही है, उसको लाभ मिलना चाहिए। सरकार का ये सोच हुआ होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर महिला मुखिया होगी तो पर्दा में रहने वाली माँ बहनों को उसका लाभ मिल जाएगा। परदेश में रहने वाले भाई बुजुर्गों के माँ बहनों का लाभ मिल जाएगा। जो महिला पर्दा में रहती है उनको लाभ मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है 2006, 2011, 2016 क्या महिला को महिला मुखिया आरक्षण का लाभ मिला है? जवाब मिलेगा नहीं। ये सच्चाई है। क्या आप लोगों ने 2006 से 2016 तक क्या महिला मुखिया से संपर्क बना है? क्या महिला मुखिया आपके दुख दर्द में खड़ी हुई है? जवाब आएगा नहीं। अब सवाल ये है, जब सरकार संविधान के दायरा में इलेक्शन कराती है, सरकार नियम का बना दिया कि महिला आरक्षण होनी चाहिए, तो महिला मुखिया का लाभ क्यों नहीं मिला? जवाब ये है, इलेक्शन का समय होता है, हम और आप जो लोग भी हैं मर्द सूरत में मुखिया का कैंडिडेट बन के पब्लिक के सामने में उतरते हैं। जबकि सरकार का नियम है बेथा पंचायत में 2006 से आने वाले 2021 तक महिला मुखिया आरक्षण मिला, तो फिर मर्द कहां से आ गया कि मैं मुखिया का कैंडिडेट हूं, मैं मुखिया हूं? ये गलत बात है। जो पब्लिक को आज धोखा दिया जा रहा है, ये धोखा हर 5 साल में मिलता रहेगा। जब किसी महिला को उसका हक आप नहीं दीजिएगा तो आपको हक कैसे मिलेगा? जब आप किसी महिला मुखिया को हक नहीं दीजिएगा तो आपको सरकारी लाभ कैसे मिलेगा? चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे कोविड-19 का आपदा हो या 2017-19 का प्राकृतिक बाढ़ आपदा हो। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि सही मुखिया को चुनिए, सोच समझकर चुनिए। महिला आरक्षण है, जो महिला उस लायक है, जो महिला मुखिया के लायक है, जो मुखिया पढ़ी लिखी महिला है, आप उसको ईमानदारी से अपना कीमती मत दे दीजिए और महिला मुखिया बनाइए। जब महिला को महिला का हक मिल जाएगा, सही महिला को मुखिया बना दीजिएगा, तो इंशाअल्लाह वो दूर नहीं है कि आपका हक आपको मिलेगा। अल्लाह न करे कभी प्राकृतिक आपदा हो, अगर आपदा हुआ तो आपदा का भी लाभ मिलेगा। कोविड-19 जैसे आपदा अगर कभी कुछ आ गया उसका भी लाभ मिलेगा। गांव समाज में बहू बेटियां हैं, पर्दा में रहने वाली माँ बहनें हैं, उसको भी उसका लाभ मिल जाएगा।
अब रहा सवाल महिला मुखिया तो 2 मुखिया, महिला मुखिया का मतलब 2 मुखिया, एक उसका शौहर मुखिया, एक उसका पति मुखिया और एक महिला खुद मुखिया। अगर महिला को मुखिया मान लिया तो आपको पंचायत में 2 मुखिया मिल गया। अगर फोटो वाली मुखिया बना दिए, फोटो वाली समिति बना दिए तो उसका पति उसके सीट को ले लेगा और जब वो सीट ले लेगा वहां से भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। इंदिरा आवास में 20,000, इंदिरा आवास में 10,000। मैं कहना चाहूंगा जिसके पास पीला कार्ड था, पीला कार्ड का मतलब एक पीला कार्ड पे अंत्योदय जिसको कहा जाता है, एक पीला कार्ड पे उस पे कितना भी यूनिट हो लेकिन उनको मिलना 35 किलो है। लेकिन मैंने देखा, मैंने 5-7 महीना पहले पंचायत में अभियान चलाया राशन कार्ड को लेकर के, मुझे बहुत सारा कंप्लेन आया मेरे मुस्कान पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस में। महिला को किसी को 10 किलो मिलता था जिसके पास पीला कार्ड था, किसी को 15 किलो मिलता था जिसको पीला कार्ड था। हमने उसकी लड़ाई लड़ा, आज उसके घर में 35 किलो अनाज पीला कार्ड का जा रहा है। हमने उसकी लड़ाई लड़ा, जिसको कार्ड था उसको राशन नहीं मिलता था, जब से कार्ड था उसको राशन नहीं मिलता था, हमने उसका लड़ाई लड़ा। बहुत ऐसा परिवार है जिसको राशन मिल रहा है, बहुत ऐसा परिवार ऐसा है जिसको कार्ड नहीं था, प्लेन कागज पे यानी सादा कागज पे उसको राशन मिलता था, हमने उसको कागज उपलब्ध करा करके दिया। जरूरत पड़ी जब माँ बहनों की, जब हक की लड़ाई हुई, संविधान की बात आ गई तो हमने पूरे परिहार प्रखंड के स्तर पर परिहार में पहला धरना देने का काम किया। वो धरना आप लोग जानते हैं नचार बाजार सिसवा में हुआ था, जिसमें गरीब माँ बहने, गरीब लोगों ने ज्यादातर हिस्सा लिया। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कौन लोग हिस्सा लिया, कौन लोग हिस्सा नहीं लिया, वो आपके सामने है। फैसला आपको करना है। गरीब के साथ कौन खड़ा था, महिला के साथ कौन खड़ा था, वो आपके सामने खड़ा है। माँ बहनों, भाई बुजुर्गों, मैं ये भी बताना चाहूंगा, जब देश के बेटी के साथ कोई अन्याय हुआ उसको जला करके मार दिया गया, यही अहमद रजा चौक पे नौजवानों का साथ मिला और मोमबत्ती जला करके आवाज उठाने का काम किया। ये कौन था? ये आपका सेवक मोहम्मद अशफाक था, जिसकी पत्नी फरहत अशफाक है। आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगा, जब विकास की बात आ गई तो मैं ये भी बताना चाहूंगा, 2013-14 में जब मैं 7 साल से इस गांव में राजनीतिक में ध्यान दिया, समाज सेवा से जुड़ करके चलने का काम किया, तो 2013-14 में मैं जनप्रतिनिधि से मिलकर के, सरकार के विभाग से मिलकर के, जो नदी है सिसवा नदी में है ईदगाह के पास जाने वाला रास्ता, हमने उसको एक जनप्रतिनिधि से मिलकर के, सरकार के मनरेगा डिपार्टमेंट से मिलकर के उस खत्ता को भरवाने का काम किया, जो आज रास्ता चालू है। आप हम लोग बच्चा से देख रहे थे, वो गड्ढा उस तरफ पड़ा हुआ था, साल में वो हादसा का केंद्र बना हुआ था। दोस्तों बुजुर्गों, ये समझने की बात है, क्या मैं आपका जनप्रतिनिधि था? नहीं। आगे मैं और बताना चाहूंगा, बेथा कब्रिस्तान है, उसके दक्षिण और पश्चिम किनारा पे तालाब नुमा खत्ता था, जिसमें एक मोहल्ला का बच्चा डूब करके मर गया। लेकिन 2013-14 के समय मैं उस रीजन में जनप्रतिनिधि से मिलकर के, मनरेगा डिपार्टमेंट से मिलकर के उस खत्ता को भरवाने का काम किया, जो आपके पास जीता जागता सबूत है। आगे बढ़िए, जब 2017 का आपदा आया, रुपया टोला जाने वाला रास्ता जो बेथा से कटा हुआ था दफ्तार साहब के पोखर के पास, हमने उसमें 5-7 महीना पहले दमकल लगवा करके पानी सुखाया, उसका सीओ साहब से इंक्वायरी करवाया, उस आवाज को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने का काम किया। जब ये आवाज ऊपर तक गया, ऊपर तक जाने के बाद विभाग को डंडा पड़ गया। ये विभाग जो रोड है रुपया टोला वाला, ये विभाग सरकारी रोड के भाग है, उस विभाग से ऑफिसर पर प्रेशर पड़ा और वहां से उन्होंने लगभग 65 लाख का टेंडर आनंद फानन में करा दिया और 65 लाख का योजना उस रुपया टोला के खत्ता पर जैसे 1 से
1.25 किलोमीटर तक का पीसीसी ढलैया के साथ पास हुआ। जो आपके सामने जीता जागता सबूत है, वो खड्डा भरा गया, रास्ता चालू हो गया, इंशाअल्लाह ठेकेदार बहाल हो गया हुआ है, वो ठेकेदार उसको 1.25 किलोमीटर का काम करा देगा। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सिसवा में एक चाप की तरफ इंदरवा जाने वाला रास्ता था, जहाँ पे वासिक साहब के पोखर के पास इंदरवा जाने वाला रास्ता था। मैं 10 दिन पहले वहाँ गया, वहाँ के कुछ लोगों ने हमें कहा ये रास्ता गड़बड़ है, पोखर के पास जाने में पैदल वाले को दिक्कत होता है, मोटरसाइकिल वाले को दिक्कत होता है, यहाँ तक के साइकिल वाला गिरता रहता है, आप इस पर कुछ खर्च कर दीजिए। हमने कहा क्या कहा? उसने कहा कि आप 2 ट्रैक्टर मट्टी का व्यवस्था करा दीजिए। हमने उसको 2 ट्रैक्टर मट्टी का व्यवस्था किया। आज आप जा करके देखिए, मट्टी गिर गया हुआ है, रास्ता चालू हो गया। मेरे बताने का मतलब ये है कि मैं तो आपका न जनप्रतिनिधि हूँ, न मुखिया हूँ, न समिति हूँ, आपका कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन 2007 से 2013-14 से अब तक मेरा 7 साल का समाज सेवा कार्य आपके सामने, आपकी अदालत में रखा हूँ, जनता मालिक के सामने रखा हूँ। जिन लोगों को समझ में नहीं आता है, मेरे मुस्कान पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस में आइए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इमाम मोहम्मद रजा चौक से बोल रहा हूँ। मैं उसको जितना बात मैं बोल रहा हूँ, उसके हर एक बात का जवाब दूंगा। कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी इस समाज का बेटा हूँ, झूठ बोल के मैं निकल जाऊंगा, ऐसी बात नहीं। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। जिसको लगता है मोहम्मद अस्ताक पब्लिक को बरगला रहा है, पब्लिक को झूठ बोल रहा है, अपना वाहवाही ले रहा है, तो उन लोगों से मैं खुले चौक पे मैं बोल रहा हूँ। जिनको दिक्कत है, जिनको लगता है कि अस्ताक झूठ बोल रहा है, मेरे ऑफिस में खुले मन से आइए, आपको एक एक बात का हिसाब समझा दूंगा। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं गिनती कितना कराऊं? मेरे पास तो मुस्कान पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी के पास जो डायरी है, मैं उसका सचिव हूँ। आप मेरे डायरी को चेक कर सकते हैं। जितना लोग का मैं हर वार्ड के तीनों गांव के लोग का, महिला का, मुसलमान का, मर्द का, औरत का, बूढ़े का, बच्चे का, जवान का, यहाँ तक के बेथा पंचायत के लोगों का मैं जो काम किया हूँ, एड्रेस के साथ, पति के नाम, पिता के नाम, फोन नंबर के साथ, वार्ड नंबर के साथ लिखा हुआ है। जिसको मर्जी है आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अब रहा वोट का सवाल, अब रहा वोट का सवाल। वोट में जिसको मर्जी है आप दे सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मतदान करना पब्लिक के अपने मत का हुकूमत है, आप जिसको मत दीजिए, ये आप मतदाता मालिक है। संविधान देश का यही बोला, मतदाता मालिक और मतदान, 2 वर्ड संविधानिक वर्ड है। मतदाता मालिक, मतदाता मालिक पिता की लगभग 8000 जनता है, वो मतदाता मालिक है। उस जनता में जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, वही तो मतदाता मालिक है। मतदाता मालिक हम हुए, मतदाता मालिक आप हुए। जब आप मतदाता मालिक है, संविधान कह दिया कि आप मतदाता मालिक है, मत को दान कीजिए। तो मत को दान करने का मतलब जो दान करता है उसका हाथ ऊपर होता है, और जो दान लेता है उसका हाथ नीचे होता है। आप किसी भी फकीर को दरवाजे पर दान करते होइएगा, आपका हाथ ऊपर रहता है, और जो लेने वाला होता है उसका हाथ नीचे होता है। जब आप अपने मत को, अच्छे को दान कीजिएगा, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, आपको अच्छा सेवक मिल जाएगा। मुखिया तो हर 5 साल पर आपने चुन लिया, समिति हर 5 साल पर चुन लिया, लेकिन अफसोस की बात है आपको सेवक नहीं मिला। अगर सेवक मिल जाता तो मुखिया का बदलाव नहीं होता। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, हो सकता है सरकार के न्यूज के हिसाब से, सरकार के फरमान के हिसाब से कल 10 तारीख है, 10 तारीख को हो सकता है आचार संहिता लग जाएगा, नियम ऐलान हो जाएगा। हो सकता है प्रमंडल के हिसाब से 10 चरणों में इलेक्शन होने जा रहा है। बहुत सारे हमारे गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, सबको मालूम होगा, न्यूज की जानकारी रखने वाले लोग हैं, उनको मालूम होगा अपने यहाँ का इलेक्शन बिहार में प्रमंडल लेवल पर होने जा रहा है। 10 प्रमंडल का 10 चरण बनाया गया है, जिसमें हमने एक पेपर में देखा है कि सीतामढ़ी जिला को जो तिरहुत प्रमंडल में आता है, इसको दूसरे चरण में रखा गया है। भाई लोग कान खोल के सुन लीजिए,
तिरहुत प्रमंडल में सीतामढ़ी जिला आता है। इसका जो चरण बनाया गया है ये दूसरे चरण का बनाया गया है। अब रहा सवाल, अगर वो निर्धारित समय पे कल आचार संहिता का ऐलान होता है, नियम का ऐलान होता है, डेट का ऐलान होता है, तो हमें लगता है कि रमजान से पहले वोट गिर जाएगा दूसरे चरण का। जिस तरह का डेट निकला हुआ है, हो सकता है सरकार में कुछ बदलाव हो जाए, वो तो उसका मामला है। आज मैं हिंदू बिरादरी का, हिंदू भाइयों का होली का त्योहार था और हिंदू भाइयों का आने वाला शिवरात्रि का त्योहार है। ये दोनों त्योहार, एक त्योहार 2-3 दिन के बाद आने वाला है, एक त्योहार लगभग 28 या 29 तारीख को है। इसी बीच में हम मुसलमान भाइयों का शब बारात भी है। मैं ये तीनों त्योहार को देखते हुए संविधान में जो मानता का, सम्मानता का अधिकार दिया है, उसका लाभ लेते हुए आज हमने पूरे तीनों गांव का, पूरे पंचायत क्षेत्र का भ्रमण किया, जनसंपर्क किया। हिंदू भाइयों को होली और शिवरात्रि का मुबारकबाद दे करके आ रहा हूँ। मुसलमान भाइयों को, आप तमाम लोगों को शब बारात का मुबारकबाद मैं दे रहा हूँ। मैं उसी मकसद से आज निकला था और ये मेरा आखिरी प्रोग्राम है। मैं सुबह 10 बजे से निकला हुआ हूँ, पूरे क्षेत्र में मैं घुमा हूँ। ये तो मेरा सवाल था जो आपके सामने है। अब रहा जो मैं अपना काम गिना दिया, अब रहा मैं तो प्रतिनिधि नहीं था, मैं मुखिया नहीं, समझिए पहले मैं बता चुका हूँ। तो मैंने जो काम किया उस काम को किस तरह देखेंगे? अगर वो काम में सच्चाई है तो क्या जो मजदूरी किया, जो आपके क्षेत्र का विकास कराने में अपनी पूरी जान लगा दिया, क्या उसको हक नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए? मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके पूछना चाहता हूं, अगर उसको मजदूरी का हक मिलता है तो महिला मुखिया होने के नाते मेरी पत्नी फरहत अस्फाक है, पढ़ी लिखी महिला है। 2016 की बात आ गई, जब फरहत अस्फाक की बात आ गई, महिला मुखिया की बात आई, तो एक बात मुझे और आज याद आ गया। 2016 में हमारे बेथा पंचायत में 10 कैंडिडेट खड़े हुए थे, हमारे सिसवा मुसरनिया में 6 कैंडिडेट खड़े हुए थे। मैं बहुत तफसीर से बता देता हूँ, आप लोग समझदार हैं, कुछ समझ जाएंगे। 10 कैंडिडेट बेथा में जो लोग खड़े थे, उस 10 कैंडिडेट में लगभग मेरा दूसरा स्थान है। 4 वोट ऊपर नीचे वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लगभग मैं बता रहा हूँ। अब रहा सवाल, सेमीफाइनल तो मेरा हो चुका है, फरहत अस्फाक का सेमीफाइनल हो चुका है। क्रिकेट के भाषा में जो सेमीफाइनल में जाता है वही तो फाइनल में जाता है। भाई ये गलत बात है कि सही बात है? अगर सही बात है तो एक बार बोलिए, ठीक बात कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। अब रहा सवाल, तो अगर हमें 100-200 वोट मिलता, 300 तक वोट मिलता, 450 तक वोट मिलता, तो मैं खड़ा नहीं होता। इसलिए कि जितना कैंडिडेट है सबको खड़खंदान है, दोस्त यार है, भाई बिरादर है, 150-200 वोट का मालिक तो सब है। हमें तो मिला पूरे पंचायत में वोट, लगभग 500 वोट मिला। उसकी ताकत और आप लोगों ने जो आशीर्वाद वोट के रूप में 2016 में दिया, उसके उस मजबूती को लेकर के हमने ऑफिस खोलने का काम किया। सच्चाई तो ये है, आप और हम जिस कैंडिडेट को वोट देते हैं सही माने में उसका मुखिया तो वही होता है। सच्चाई है कि जिसको आपने मोहर लगा दिया वो आपका मुखिया है। जो सीट में जीत गया वो सरकारी मुखिया है, जो सरकारी मुखिया बनता है वो पूरे पंचायत का मुखिया होता है, और जिसको आप वोट दिया वो आपका मुखिया है। अब रहा सवाल, जिसने मुझे लगभग 500 वोट दिया, मेरी पत्नी फरहत अस्फाक को वोट दिया, मैं तो ऑफिस खोल करके पब्लिक का सेवा कर दिया। अब सवाल ये भी खड़ा होता है, आप लोग इसका सवाल का जवाब ढूंढिए, जिनको जितना वोट मिला उनका ऑफिस किधर है? उनका ऑफिस किधर है? वो अपने मतदाता का सेवा किधर किया? उनका मतदाता समझे। जिनको जो वोट दिया उनका जो मतदाता है वो समझे। हमें क्या लेना देना, हमको जो लोग वोट दिए मैं उसका वोट उसका लिया और उसके आशीर्वाद से ऑफिस खुला हुआ है, और वही 500 वोट की ताकत से हमने आप लोग का सेवा करने का काम किया। आप लोग 2021 में महिला मुखिया के नाम पे, अगर महिला
उस लायक है, मेरी पत्नी उस लायक है। अगर वोट का समय आएगा, सोच समझ लीजिएगा, मजदूरी समझ के हो या महिला के छवि पे हो या मेरे छवि पे हो, आप वोट कर दीजिएगा, वोट मतदान कीजिएगा। मैं तो ये भी सुनता हूँ, कुछ लोग कहता है कि 80 लाख, कुछ लोग कहता है 50 लाख, कुछ लोग कहता है 60 लाख। अरे भैया, किसका दाम लग रहा है बेटा पंचायत में? क्या हमारी जनता, हमारी मतदाता बिकाऊ है? क्या हमारे जनता का बोली लगेगा? नहीं। जो लोग जिसको पैसा दे दे उसका पैसा ले लीजिए। इसलिए आपने सत्ता दिया है और सत्ता में आपको लाभ नहीं मिला, आपको हक नहीं मिला। जो पैसा दे उसका पैसा खाइए, आप खुद मांगिए नहीं, मांगिएगा तब गिरफ्त है। अगर खुद कोई दे उसका पैसा लीजिए और जहां मर्जी वहां वोट कर दीजिए। हर समय हर लोगों के बात पर वोट दिया, अब की बार अपने मन की बात पे वोट दीजिए। वोट का समय आता है, लोग ये भी कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया मैं किसको वोट डालूं। भैया, अब तो आपके सामने समाज सेवक खड़ा है, विकास करके खड़ा है, गरीब को लाभ दिला के खड़ा है, पढ़ी लिखी महिला खड़ी है। अब किसको ढूंढना है? कैंडिडेट सामने है, सेवक सामने है, पावर की जरूरत है। पावर दे दीजिए, सरकारी लाभ नहीं दिला देगा। बेगर पद पे रह के इतना काम किया, पद दे दीजिएगा, सरकारी खजाना से जो आपका हक होगा आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अब भरोसा करना आपको होगा। इसलिए जो सेवा 7 साल किया है अब उस पर भरोसा नहीं तो क्या कान में बोलने वाले पर भरोसा होगा, या पैसा खर्चा करने वाले पर भरोसा होगा, या जिसको 5 साल आपने पावर दिया क्या दोबारा उसको लाना चाहेंगे? चाहे समिति के रूप में हो, चाहे मुखिया के रूप में हो, चाहे पूर्व मुखिया के रूप में हो, आपने तो सत्ता दिया भाई, जिस पर आपने एक बार भरोसा किया, अगर आपके भरोसा पे खड़ा नहीं उतरा तो क्या अकलमंदी यही है कि फिर उसको वोट करो? नहीं भाई, अकलमंदी तो ये है दूसरे को चेहरा को चुनो, दूसरे को लाओ, अच्छे लोग को लाओ। और अच्छा लोग कौन है? आज मैं अगर कहता हूँ तो मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन सत्ता में रह करके मैंने जो समाज सेवा काम किया तो देखने से तो मैं अच्छा जरूर लग रहा हूँ। हो सकता है वो 100% कोई अच्छा नहीं है, अल्लाह और रसूलुल्लाह की जात 100% है, लेकिन मैं जो काम किया हूँ न मैं भ्रष्टाचारी हूँ, ये भी मेरा जिंदा जागता सबूत है। मेरे ऑफिस से इंदिरा आवास भी निकला, राशन कार्ड भी बना, वृद्धा पेंशन भी हुआ, आवास योजना में और ये क्या कहते हैं जन्म पत्री, और उसके बाद आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र। मैं कितना गिनती कराऊं? एक कोई चैनल वाला हमने इंटरव्यू लिया था, उस चैनल पे मेरा सोशल मीडिया पे न्यूज चल रहा है, उसने सब सवाल का जवाब मांग लिया, मैंने टोटल सवाल का जवाब दिया। मेरा फेसबुक अकाउंट है मोहम्मद अशफाक के नाम से, आप सर्च कर लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है एक्स जोन चैनल, उसको सर्च कर लीजिएगा। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं मैं उनको व्हाट्सएप पे सारा खबर देता रहता हूँ। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आँख खोलिए, समझिए, बूझिए। एक बात मैं ये भी बताता हूँ, महिला मुखिया सीट है। अब लोग कुछ लोग सरकारी सर्विस करते हैं, ये लोग भी करते हैं मैं मुखिया में खड़ा हूँ। अरे भैया, सरकारी सेवक मुखिया का प्रतिनिधि नहीं बन सकता है। आप ड्यूटी करोगे या पब्लिक का सेवा करोगे? अगर आप सेवा करने के लायक हो तो जो महिला सीट है महिला को उसका अधिकार देने दो। इसलिए जो सरकारी नौकर होता है वो जनप्रतिनिधि कभी नहीं होता है। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं एक एक बात आपके सामने रख दिया हूँ, समझना न समझना आपकी मर्जी है। मेरा काम था, संविधान ने हक दिया है, हक बोलने का किसी को भी अधिकार है। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, किसी का नाम पकड़ के नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ जो संविधानिक वर्ड है। संविधानिक वर्ड किसी का नहीं होता है, ये संविधानिक वर्ड पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। आप लोग बताइए, मैं किसी का नाम लिया हूँ? नहीं लिए। मैं किसी का नाम लिया हूँ? नहीं लिए। इसलिए मुखिया पद जनता का पद, समिति का पद जनता का पद, समिति संविधानिक पद है, सरकार का एक मान सम्मान वाला पोस्ट है, मुखिया का पद मान सम्मान वाला पद है। आज हम है नहीं, हम वो है, मुखिया तो रहेगा, आदमी बदल जाएगा, मुखिया तो रहेगा।
बदल जाएगा, समिति तो रहेगा, आदमी बदल जाएगा। इसलिए मुझे कोई इंसान से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं तो एक जागरूक कर दिया हूँ समाज सेवक के नाते। अब बात करने में अगर कोई कमी बेसी रह गया है, हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ। मैं भी आपके समाज का बेटा हूँ, इंसान से गलती होती है, बोलने में ऊंच नीच हो जाता है। इसलिए हाथ जोड़ करके मैं बड़े बुजुर्ग नौजवानों से, माँ बहनों से मैं माफी मांग लेता हूँ। और अच्छा लगे इस बात को आगे पहुँचाइए, अच्छा न लगे तो आप इसको बनिया के समझने का काम कीजिए। 20 सालों का 20 सवाल मैंने एक पर्ची बंटवाया है, उस पर्ची में है 20 वर्षों का 20 सवाल, जनता मांगे अपना हिसाब। 20 सालों का 20 सवाल, जनता मांगे अपना हिसाब। और फरहत अशफाक के साथ, अगर फरहत अशफाक आपका 20 सालों का सवाल खड़ा किया है, जो आपका हक मरा है, ये सच्चाई है। अगर उस महिला को आप लोग उसको मुखिया बनाएंगे, आने वाले समय में उसको अपना मतदान देंगे, आपके ये 20 साल का जवाब वो देने का काम करेगी, वो 20 साल का जवाब देने का काम करेगी। रहा विकास का सवाल, विकास मैं भी देखा, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। आप आइए विकास का गिनती कराता हूँ, बेतहा में क्या विकास हुआ है मैं बता रहा हूँ। अब चले जाइए 10 नंबर वार्ड मेलटोला में जल्दी जाने वाला सड़क गड्ढा सा बना हुआ है, गाँव टूटा हुआ है, वहाँ क्या विकास हुआ भाई। अब चले जाइए ऊपर के गाछी में जाने वाला सड़क, वहाँ सरकारी मदरसा है, वहाँ दिक्कत है, वहाँ क्या विकास हुआ भाई। अब तीसरी बात आइए, सरवर जाने वाला 15 नंबर वार्ड से रोड है, आपदा में वो रोड खराब हो गया, उस रोड का क्या स्थिति है, क्या विकास हुआ है। रुपया टोला वाला गड्ढा था, क्या विकास हुआ है। सिसवा में जाइए, बेतहा से सिसवा जाने वाला नसार बाजार तक का सड़क आपदा में नष्ट हो गया, क्या स्थिति है, ये विकास है। मैं ये पूछ रहा हूँ, जहाँ बाधित सड़क है, नसार बाजार पे स्कूल वाला मोहल्ला, वहाँ पे आपका मोहल्ला डूबा रहता है, कुछ सरकारी जमीन है, कुछ जमींदार लोगों का जमीन है, क्या विकास हुआ। उस गरीब का आंसू कौन पोंछेगा, जनप्रतिनिधि आप हैं। आपको सवाल मैं ये भी बताना चाहूंगा, आप सिसवा में चले जाइए 3 नंबर वार्ड में, सिसवा कब्रिस्तान पश्चिम की तरफ जाने वाला रोड, जहाँ हिंदू का गहबर है और मुसलमान का कब्रिस्तान है, वहाँ मैं मिट्टी देने गया, बरसात में भी किया, स्थिति बेकार था, सूखा में भी किया, स्थिति बेकार था। विकास हुआ लेकिन सही विकास नहीं हुआ। सही विकास तो तब होता, वो गड्ढा बन जाता। सिसवा की बात मैं करूं, इंदरवा जाने वाला रास्ता चाप की तरफ जा रहा है, क्या विकास हुआ है। ये सब सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं तो आवाज उठा दिया, आपके क्षेत्र का आवाज उठा दिया। इंशाअल्लाह मौका मिलेगा, जवाब भी मिल जाएगा, मौका नहीं मिला, आवाज उठा दिया। अब आप बताइए, मैं मुसरनिया की 1 नंबर वार्ड में मैं वहाँ सर्वे किया, हर गली में मैं घुसा, वहाँ ढलैया किया हुआ है, नाली का दिक्कत है, बरसात में लोग का घर में सल मारता है, सब लोग दुखी है। क्या विकास हुआ, नाली की गंदगी नहीं निकल पा रहा है, बरसात में घर गिरने के कगार पे है। विकास हुआ, क्या विकास हुआ, जो हुआ वो भी आपके सामने है, जो नहीं हुआ वो भी आपके सामने है। इंदिरा आवास का मामला है, कौन कितना पैसा किससे लूटा, ये जिसका लूटा गया 20,000 भी लूटा गया, किससे कितना लूटा गया, जिसका इंदिरा आवास आया। अपने बेथा पंचायत में लगभग 1800 आदमी का इंदिरा आवास आया। सैकड़ों आदमी मेरे ऑफिस में जाके बोला फलाना आदमी 20,000 ले लिया, फलाना आदमी 10,000 ले लिया। हमने बोला आपने सोच समझ कर वोट दिया, जो जीता वो क्या लिया, जो नहीं जीता वो क्या लिया, इससे कौन लिया नहीं लिया, लेने वाला जाने और देने वाला जाने। सच्चाई क्या है, आप प्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि आपका गार्जियन सही हो। आप लोग मुखिया चुनते हैं, समिति चुनते हैं, लेकिन सेवक नहीं चुन पाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को सेवक में आपके सामने खड़ा हूँ, सेवक सामने है, अब सेवा का मौका देंगे और सेवा कर देंगे। नहीं तो ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, जब हमारे जैसे लोगों का
समाज को ऐसे सेवक की जरूरत नहीं है, तो इंशाअल्लाह क्या जरूरत है, हमारे पीछे भी परिवार है। 7 साल तो समय आपके जनता के लिए दे दिया, आगे भी मेरा परिवार खड़ा है। इसलिए हर वक्त हर आदमी का बात माने। इस वक्त सेवक को देखे, जो सेवक हो और जो पढ़ी लिखी महिला उस काबिल हो, उसको वोट दीजिए। इंशाअल्लाह आपका भी हक मिलेगा, पंचायत का सही विकास होगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। बताने के लिए फिरिस्त लंबा है, मैं कितना बताऊं, मैं भी थकता हूँ, मैं इंसान हूँ, इसलिए बताने के लिए बहुत है। मैं एक पर्ची बांट दिया हूँ, आप उस सवाल ढूंढ लीजिएगा और आप निगाह मार लीजिएगा वो सवाल गलत है कि सही है। एक सेवक होने के नाते, जनता का एक जनता का, एक गांव का, समाज का एक प्रतिष्ठित आदमी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी आपका हाथ खोलना और सवाल खड़ा कर लेना। सवाल मैं खड़ा कर दिया, 20 सवाल, 20 वर्षों का 20 सवाल, आप उस सवाल का जवाब ढूंढ लीजिए। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं फिर माफी मांग लेता हूं। और एक बार आप लोग अपने पंचायत के नाम और अपने नाम नारा लगा दीजिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, तथा पंचायत जिंदाबाद, तथा पंचायत जिंदाबाद, सिसवा मुसरनिया प्रथा जिंदाबाद, सिसवा प्रथा मुसरनिया जिंदाबाद, प्रथा की जनता जिंदाबाद, मतदाता मालिक जिंदाबाद, मतदाता मालिक जिंदाबाद, अरे यहाँ की जनता जिंदाबाद, अरे वहाँ की जनता जिंदाबाद, दोनों जगह की जनता जिंदाबाद, तथा पंचायत जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, तथा पंचायत जिंदाबाद, आम जनता जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, अल्लाह हाफिज।